हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। यदि आपको प्रश्न के आंसर पता है या आपको प्रश्न करना आते हैं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। क्या लिखा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध किससे है? उपचार से है। उसी प्रकार हमें न्यायाधीश का संबंध बताना है कि किस चीज़ से होगा। देखिए, चिकित्सक का जो संबंध होता है उपचार से किस प्रकार होता है, यानी कि चिकित्सक क्या करता है? उपचार करता है रोगी का। ऐसे ही जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का निर्णय करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार 42 का संबंध किससे है? 31 से, यानी कि जिस प्रकार 42 से क्या हुआ है? 31 आया है। ऐसे ही इस क्वेश्चन मार्क के स्थान से ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या क्या आ सकता है? वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा, यानी कि 42 से 31 किस प्रकार आया है, जिसमें ये पैटर्न जैसे फॉलो होगा वैसे ही पैटर्न इन चारों ऑप्शनों में से किस में फॉलो होगा जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, 42 से अगर हम 31 की तरफ जाएँ तो कितना माइनस करना पड़ेगा? -11 करना पड़ेगा। यानी कि 42 में से अगर -11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो सेम हम चारों ऑप्शन देखेंगे। देखिए, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि -11 हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए में ही हमें आंसर मिल गया, तो बाकी के ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 97 और यहाँ कितना आ जाएगा? 86। यानी कि 97 से अगर 86 जाएंगे तो कितना माइनस करना होगा? -11। और यहाँ भी कितना हो रहा है? -11 हो रहा है। तो यानी कि यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दिया गया समूह। देखिए दोस्तों, हमें एक समूह दिया गया है। समूह मतलब ये 2 दिया है, 10 दिया है और 28 दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह समान प्रकार का होगा? यानी कि हमें 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भी हमें समूह दिया गया है। तो हमें बताना है कि जो पैटर्न इस समूह में फॉलो हो रहा है, यानी कि 10 और 28 में फॉलो हो रहा है, वही हमें पैटर्न इन चारों ऑप्शन में से किस में फॉलो हो रहा है वही हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, 2 से अगर हम क्या करेंगे? देखिए, 2 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी कि ये 10 आ जाएगा। और 28 किस प्रकार ला सकते हैं? 2 की अगर हम गुणा किससे करते हैं? 14 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा, यानी कि ये 28 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कंडीशन में हमने इस 2 को ही रखा है। और यहाँ पे क्या किया है? पहली बार 5 से गुणा किए, दूसरी बार 14 से की है। तो सेम पैटर्न हम इसमें देखेंगे। देखिए, अगर हम पहले को देखें, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 4 गुणा, देखिए पहले 5 से गुणा की थी तो कितना आया? करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 20 आ रहा है। अगली बार क्या करेंगे? लेटर वही लेंगे 4, और इसमें यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई किए? 14 से। तो यहाँ भी कितने से करेंगे? 14 से करेंगे। और 14 चौका कितने होते हैं? 56 होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना आ रहा है? 56। तो यहाँ पे भी कितना है? 56 है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी की चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन हमारे किससे संबंधित हैं? एनालॉजी से संबंधित हैं। और एनालॉजी के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही 4 तरीके की एनालॉजी होती है जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, राइट से ये किस प्रकार आया है, ऐसे ही रॉन्ग से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए, पैटर्न सेम फॉलो करेंगे जो हमारा राइट से क्या आएगा? JEBGR आया है, सेम वही पैटर्न हम इसमें फॉलो कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? WR, देखिए ये राइट है, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं।
आपको एग्ज़ाम में नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ क्या कर लेंगे, ये वाला नोट डाउन कर लेंगे, JEBGR। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको नोट डाउन कर लेंगे, रॉन्ग को WRONG। ठीक है, इसको भी ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए W है, W क्या आता है ABCD में, लास्ट में आता है, और J पहले आता है, यानी कि W से अगर हम J तक जाएंगे तो माइनस करना होगा, तो कितना माइनस करना होगा, -13 करना होगा। ठीक है, ऐसे ही R से E तक देखो, E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। तो 5 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, फिर भी -13 बचेंगे, है ना, क्योंकि R बाद में आता है, E पहले आता है, तो R से E की ओर जाएंगे तो बैक जाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। I से B तक जाएंगे तो देखो I पहले आता है, E बाद में आता है, तो कितना प्लस हो रहा है, +13 हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, और G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो T -13 हो जाएगा। E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, और R की होती है 18, तो ये कितना हो जाएगा, +13 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस पता कर लेंगे। देखो पहले कितने का हुआ है, -13 का, तो यहाँ भी कितने का होगा, -13 का। देखो फिर से -13 का हुआ है, तो यहाँ भी -13 का करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ है, +13 हुआ है, तो +13 करना होगा। फिर माइनस हुआ है, -13 करना होगा, और फिर लास्ट वाले में क्या हुआ है, +13 हुआ है, तो +13 करना होगा। अब देखिए W से -13 पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। R से -13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। O से +13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। N से माइनस बैक जाएंगे तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। G से अगर +13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, T, यानी कि हमारा क्या बन गया, JEBAT। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है, सीता का गोपाल से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। क्या कह रहा है, सीता अशोक की भतीजी है। देखिए कोई किसी की भतीजी कब होगी, सीता अशोक की भतीजी, उसके भाई की बेटी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या बना देंगे, अशोक का क्या होगा, कोई भाई होगा। ठीक है, और इसकी क्या होगी, जो बेटी होगी वो कौन है, सीता है, तभी तो इसकी भतीजी हो गई अशोक की। ये अशोक की कौन हो गई, भतीजी। इतना समझ आ गया। आगे देखिए, आगे कह रहा है अशोक की माता लक्ष्मी है, तो अशोक की माता है, माता कहाँ बनती है, ऊपर की ओर बनेंगी, तो ये कौन है, माता कौन है, लक्ष्मी है। ठीक है, और लक्ष्मी की माता कौन है, कल्याणी है, तो यहाँ बना देंगे कल्याणी। ठीक है, आगे देखिए, कल्याणी के पति गोपाल हैं, तो पति क्या बनते हैं, बराबर में बनते हैं, और डबल लाइन से उनको दिखा देते हैं, तो कौन है ये, गोपाल। आगे कह रहा है पार्वती गोपाल की सास हैं, तो गोपाल की सास कब होंगी, जब कल्याणी की माँ होंगी, तो कल्याणी की माँ कौन है, पार्वती हैं, तभी तो गोपाल की सास होंगी। आगे कह रहा है सीता का गोपाल से क्या संबंध है, यानी कि ये गोपाल है। ठीक है, तो सीता का संबंध किससे है, गोपाल से। क्या है, तो क्या है, सीता गोपाल की पड़नातिन है, क्योंकि देखिए ये सीता की मम्मी हो गई, ये कौन हो गई, सीता की मम्मी, और सीता की मम्मी ये कौन हो गई, सीता की दादी हो गई, और दादी की जो मम्मी है वो कौन होती हैं,
ठीक है। तो उस हिसाब से ये कौन हो गए, गोपाल की पढ़नातिन हो गई। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से चिन्ह को क्रमशः माइनस गुणा और बराबर के स्थान पर रखने पर समीकरण सही बनेगा। देखिए हमें एक समीकरण दी हुई है, इसमें मैं क्या कर रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से हम इसको फिल करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहला वाला ऑप्शन अगर हम फिल करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस की क्या आ जाएगा, गुणा, और गुणा की कितना जाएगा, बराबर, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे तो 17 कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, और 45 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 39। तो ये तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। देखिए अगला वाला अगर हम इसको फुलफिल करते हैं तो माइनस लगाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब देखिए इस वाले निशान को हटा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला लगाया है तो देखिए बोर्ड मास का रूल अब भी फॉलो होगा। तो 6 कितने हो गए, 18 में से 17 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगला देखिए अब हम ऑप्शन नंबर 3 रख के देखते हैं। ठीक है, 3 रख के देखेंगे। देखो पहले इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यहाँ और यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखिए 17 है तो 17 बराबर में है। ठीक है, तो 6 कितने हो गए, 18 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 27 बचेंगे। तो ये भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम ऑप्शन डी रख के देख लेते हैं। देखो ऑप्शन डी इसको क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा। मल्टीप्लाई 3 - 6 = 45। ठीक है, तो यही हमारा क्या बचेगा, सही आंसर बचेगा, क्योंकि एक ही बचा है, बाकी तो सारे क्या हैं, ये फुलफिल हो ही नहीं रहे हैं। तो अगले देखिए बोर्ड मास का रूल फॉलो कर देंगे। 17 कितने होते हैं, 51 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 51 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 45। 45 बराबर 45, यानी कि यही हमारा क्या है, ऑप्शन डी हमारा इसको फुलफिल कर रहा है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तब दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर और 4 किलोमीटर जाता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, दिशा कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, और ये साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमसे क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर किस दिशा में चल रहा है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो दक्षिण दिशा में कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। आगे कह रहा है तब वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर की सवारी करता है, तो बाईं ओर मुड़ा देंगे और कितना चला देंगे, 2 किलोमीटर चला देंगे। आगे कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, तो दाईं ओर हमारा कहाँ है, नीचे की ओर है, ये हमारा दाईं ओर है। कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। अब हमसे कह रहा है तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो हम सबको दिख रहा है कि कहाँ है। देखिए ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है, तो ये इसी दिशा में जा रहा है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। देखिए दोस्तों, बीते दिन से पहला दिन यानी कि बीता दिन, देखिए आज का दिन यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ लिख लेते हैं आज, ये आज का दिन है, ये बीता दिन यानी कि बीता हुआ कल है ये। ठीक है, और इससे पहला दिन, तो यानी कि इससे पहले का दिन कौन सा है, बुधवार है। तो जब ये बुधवार है तो कल मतलब जो बीता हुआ कल था वो कौन सा होगा, वो गुरुवार होगा। फिर ये आज कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो हमसे पूछ रहा है रविवार कब होगा, तो रविवार और लाने के लिए क्या होगा, एक दिन ये और एक दिन ये, देखो शनिवार फिर ये रविवार, तो ये क्या हो जाएगा, रविवार, यानी कि आने वाले कल का अगला दिन। तो आने वाले कल के अगला दिन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक श्रृंखला दी गई है, इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि पहला नंबर क्या हो, बड़ा हो, और दूसरा नंबर क्या हो, उसके जस्ट आधा हो, फिर क्या हो, फिर नंबर बड़ा, फिर उससे क्या हो, आधा नंबर हो। ठीक है, यानी कि 46 के आधे कितने होते हैं, 48 होते हैं।
48 के आधे कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बीच वाले लेटर कुछ इसमें पता लगाते हैं। देखो पहला लेटर और तीसरा लेटर हमारा किस प्रकार संबंध हो रहा है। देखिए 48 गुणा 2, अगर हम इसकी गुणा 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और 96 की एक लेटर छोड़ के फिर से गुणा कितने कर दें? 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। तो सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर देंगे। एक एक लेटर का बीच में गैप हो रहा है, तो 24 गुणा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 48 की फिर से हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आना चाहिए? 96 आ जाना चाहिए। और ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में हमें 96 दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से अक्षर श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, कौन सा विकल्प अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा ये हमें पता लगाना है। देखिए सबसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबका पहला लेटर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ए से एफ तक जाएंगे और एफ से के तक जाएंगे, फिर जो क्वेश्चन मार्क आएगा वहाँ तक जाने के लिए पहले लेटर तक बढ़ा देंगे। देखिए ए से ए का जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है, और एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है बताएं? 6 होती है ना। तो ए से एफ तक जाएंगे तो कितना प्लस करना होगा? +5 करना होगा। ठीक है, एफ से के तक जाएंगे तो कितना प्लस करना होगा? फिर भी +5 के करना होगा, है ना। और के से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा? +5 करना पड़ेगा। देखिए के में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए एम से कहाँ तक जाएंगे? क्यू तक, और क्यू से यू तक। ठीक है, देखिए एम से अगर क्यू तक जाएंगे तो एम NOPQ यानी कि +4 हो रहा है। तो कितना हो रहा है? +4। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? +4 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, +4 करेंगे तो क्यू से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे? सॉरी ये तो बन गया है। तो +4 करेंगे तो यू तक पहुँचेंगे। यहाँ से आगे +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू से यू VWX वाई, तो क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए बी से कहाँ जाएंगे? एक्स तक, और एक्स से कहाँ जाएंगे? जेड तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? UVBWX यानी कि कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। ठीक है, एक्स बाई जेड, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो आगे भी क्या कर देंगे? +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जेड AB बी, तो क्या बन जाएगा? P/B। P/B हमारा कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या कर, तो इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ साफ हमको दिखाई दे देगा। ठीक है, Q और यहाँ क्या हो जाएगा? X। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? UKUZ। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? ए से एफ तक जाएंगे तो +5 करना पड़ेगा, एफ से के तक जाएंगे तो +5, और फिर आगे हमें जो फाइंड करना है उसमें भी क्या करेंगे? +5 करेंगे। +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, क्योंकि देखो ए की प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 होती है, एफ की 6 होती है, और के की कितनी होती है? 11 होती है, और पी की कितनी होती है? 16 होती है। तो सबके बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है, +4। यहाँ भी किसने कर रहा है? +4 आ रहा है। यहाँ +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। देखिए यहाँ +2 का डिफरेंस आ रहा है सब में, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? B आ जाएगा। तो P/B यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखिए हमें एक अक्षर श्रृंखला दी हुई है, उसको क्या करना है? हमें पूर्ण करना है। यानी कि ACB, फिर हमें फिलिंग दिया है CEF। देखिए इसको देखने से ही पता लग रहा है कि एक लेटर को अगर हम बीच में छोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? AB, है ना। B को फिर एक लेटर बीच में छोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? C, फिर एक लेटर बीच में छोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? D। ठीक है, फिर एक लेटर बीच में छोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? E। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही देखेंगे एक सी को एक लेटर बीच में छोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? D आ जाना चाहिए। फिर एक लेटर बीच में छोड़ रहे हैं, देखो E आ रहा है। ठीक है,
ई के बाद क्या आता है, एफ, एक लेटर छोड़ के एफ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बीच का एक लेटर को गैप दे रहे हैं तो हमारी ABCD का सीरियल बन रहा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन गया, DDE। तो DDE किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित नीचे दी गई श्रृंखला में से किसमें उपरोक्त नियम का पालन किया गया है। देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी के बीच के हमें डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, जिससे हमें पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं, तो ये हमें पता लगाना है कि किस में एक एक अक्षर बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। इसको क्या करेंगे, देखिए एस से पी तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस से पी तक जाएंगे तो कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। पी से एम तक जाएंगे तो -3 हो रहा है। एम से जे तक जाएंगे तो -3, जे से जी तक जाएंगे तो -3, यानी कि GHI JKLM NOPQRS। ठीक है, तो सब में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। ऐसे ही नीचे वाला देखेंगे, देखिए एस से क्यू तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। क्यू से ओ तक जाएंगे तो -2, ओ से एल तक जाएंगे तो -3, और एल से जे तक जाएंगे तो -2। देखिए तो ये तो आगे देखते हैं, आगे वाले भी करके देखते हैं। एस से पी तक जाएंगे तो -3, पी से एन तक जाएंगे तो -2, एन से एल तक जाएंगे तो -2, और एल से जे तक जाएंगे तो -2। देखिए दोस्तों ये आपको तभी पता लगेगा कि -2 क्यों हो रहा है, तब आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता होगी। सभी की प्लेस वैल्यू आपको याद करनी है ABCD की। ठीक है, आगे देखिए W से U तक जाएंगे तो कितना करना पड़ रहा है, -2 करना होगा। U से T तक जाएंगे तो -1, क्योंकि TU होता है। T से R तक जाएंगे तो -2, R से Q तक जाएंगे तो -1। देखिए दोस्तों सब में क्या हो रहा है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, जबकि ऑप्शन ए में हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ -3 हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, प्रत्येक 5 जिससे पहले 3 और बाद में 7 आया है गिने। उदाहरण 3, 5, 7, यानी कि जिस प्रकार उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण में जो लिखा गया है 3, 5 और 7, यानी कि ये पैटर्न हमें देखना है कि कितनी बार ऐसे करके 5 आया है, यानी कि 5 अंक ऐसे कितनी बार आया है। तो देखिए दोस्तों कितनी बार आया है, देखो एक बार तो ये आया है, एक बार ये आया है, और एक बार ये आया हुआ है। तो कितनी बार आया है, टोटल 3 बार आया है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, टोटल 3 बार आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, दी गई श्रृंखला में लगातार 3 बार पी कितनी बार आया है। लगातार 3 बार पी कितनी बार आया है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लगातार 3 बार पी, और एक बार यहाँ पे दे रहा है देखो 3 बार पी। ठीक है, तो हमारा कितनी बार आया है, टोटल 2 बार आया है 3 बार पी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, देखो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। यदि किसी कूट भाषा में लूज को क्या कोडिंग किया गया है, 1357, गेन को 2446 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में 84, 61, 5 को किस प्रकार से कूट किया गया होगा। तो देखिए दोस्तों हमसे यहाँ दे रहा है, देखो सभी की प्लेस वैल्यू इन्होंने अपने हिसाब से लिखी हुई है, यानी कि एल को दोनों को इन्होंने 1 दिया है, ओ को 3 दिया है, एस को 5 दिया है और ई को 7 दिया है। ऐसे ही जी को इन्होंने क्या दिया है, 2 दिया है, ए को 4 नंबर कोट किया है, आई को 6 नंबर कोट किया है, एन को 8 नंबर कोट किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 8 नंबर, और 8 नंबर किसको दिया है, एन को दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन 8 की जगह एन आ जाएगा। 4 नंबर कोड दिया है इन्होंने ए को, 6 नंबर का कोड किसको दिया है, आई को दिया है, 1 नंबर का जो कोड है वो एल को दिया है, और एस को 5 नंबर कोड दिया है। तो क्या हो जाएगा, NAILS, यानी कि नेल्स।
तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, नेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नीचे दी किसी निश्चित फिल्म समारोह में 8 फिल्में JKL, M, N, P, Q और R दिखाई जाएंगी। प्रदर्शन के क्रम में निम्नलिखित शर्तें हैं। L से ठीक पहले N को दिखाया जाएगा, J को तृतीय क्रम में, Q को पंचम क्रम में दिखाया जाएगा। यदि P के तुरंत बाद N को दिखाया जाता है तो P को किस इस क्रम में दिखाया जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें लोग तो 8 दिए गए हैं, बट हमें यहाँ पे कितना दिए गया है, सिर्फ 6 लोगों के बारे में ही बताया गया है। तो हम सबसे पहले तो सभी के नंबर नोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल लोग कितने हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। जबकि हमें सभी के क्रम, 8 लोगों के क्रम को नहीं दिया गया है, कम लोगों के क्रम को दिया गया है। तो जिसका जो क्रम दिया गया है हम वही क्रम को नोट कर देंगे, ठीक है। देखिए L से ठीक पहले N को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो N से पहले ठीक किसको दिखाया जाएगा, N को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे कह रहा है कि J को तृतीय क्रम में, J को किस क्रम में दिखाया जाएगा, तृतीय क्रम में। तो J को तृतीय क्रम दे देते हैं, और Q को पंचम क्रम में, तो Q को पंचम क्रम में, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि L को ठीक N से पहले दिखाया जाएगा। देखो N से पहले L को, यानी कि N और ये L को, L से ठीक पहले N को दिखाया जाएगा, L से ठीक पहले N को दिखाया जाएगा, और P के तुरंत बाद N को दिखाया जाएगा। तो देखो P के तुरंत बाद, P के ये बाद क्या है, तुरंत बाद N हो गया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है P को किस क्रम में दिखाया जाएगा। देखो P को किस क्रम में दिखाया जा रहा है, 6 क्रम में दिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन 4 नंबर हमारा सही हो जाएगा, षष्ठ, यानी कि 6ठे क्रम में P को दिखाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कथन दिया है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि दोस्तों ये घायरे की जगह घाघरे कर लेना, घाघरे। कुछ घाघरे बेचे हैं, कुछ घाघरे बेंच हैं, कोई बेंच मेज नहीं है, ठीक है। कुछ घाघरे जो हैं वो बेंचे हैं और कोई बेंच मेज नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे इसका डायग्राम बना लेंगे। घाघरे, कुछ घाघरे जो हैं वो क्या हैं, बेंच हैं, तो ये बेंच हो गए, ठीक है, बेंचें हो गई। अब कोई बेंच मेज नहीं है, कोई भी बेंच जो है वो क्या है, मेज नहीं है। समझ आ गई बात। अब देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ घाघरे मेज हैं, तो कुछ घाघरे मेज नहीं है, गलत बात है। कुछ बेंचे घाघरे हैं, ये सही है। सभी बेंचे घाघरे हैं, गलत बात है। कुछ मेजें घाघरे हैं, तो कुछ मेजें घाघरे हैं ही नहीं, गलत बात है। तो सिर्फ क्या हो रहा है हमारा, कुछ बेंचे घाघरे हैं, तो यानी कि ऑप्शन केवल सेकंड निकलता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कह रहा है कि पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है, तो पुत्र की आयु निश्चित नहीं है, तो पुत्र की आयु क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो पुत्र की आयु क्या हो गई, एक तरफ पुत्र लिख देंगे और एक तरफ पिता लिख देंगे। देखो पुत्र की आयु मान लेंगे x, तो पिता कितना गुना है, 3 गुना है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ये दोनों की क्या हो गई, वर्तमान आयु हो गई। आगे कह रहा है 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ठीक है। देखिए 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले कह रहा है, तो यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 8x + 8 हो जाएगी, और पिता की आयु पुत्र की आयु भी कितनी है, 5 गुनी है, तो 5 × x + 8 हो जाएगी, ठीक है। और पिता की आयु कितनी है, 3x है, तो 3x में भी क्या कर देंगे, 8 प्लस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पहले की बात करता है तो माइनस करते हैं, और बाद की बात करेगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए सबकी 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5x - 40, और ये कितना हो जाएगा, 3x - 8,
ठीक है, एक्स को एक तरफ ले आएंगे तो 5x माइनस 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 8। तो ये कितना हो जाएगा 40 में से 8 जाएंगे कितना हो जाएगा 32 और ये 2x हो जाएगा। देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। और x हमने किसको माना था पुत्र को माना था, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई 16 वर्ष हो गई। पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछी थी कितनी वर्ष हो गई 16 वर्ष हो गई। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, जो पहले आना चाहिए उसको पहले लगाएंगे, जो बाद में आना चाहिए उसको बाद में लगाएंगे। यानी कि ऑप्शन ए में दिया है वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर, इनको सही क्रम में हमें बताना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है शिशु आता है, शिशु होता है, फिर शिशु से बच्चा बनता है, बच्चे से बालक में वृद्धि होती है उसकी, फिर वो किशोर बनता है, फिर वयस्क बनता है। यानी सबसे पहले क्या आएगा सी, फिर बी, फिर डी, फिर ई और फिर ए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करने को हमें ऐसे एक डायग्राम दिया होगा एग्जाम में और हमसे पूछेगा कि इसमें लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि लुप्त संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या तो हम क्या करते हैं इन सब की क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस करके हमारे क्या आना चाहिए बीच वाला नंबर आना चाहिए, जबकि ये क्या हो रहा है देखो 5 और 3 8 होते हैं, 8 4 12, 12 और 2 14 होगा, तो 14 तो नहीं है गिरना है 26 है। तो क्या करेंगे एक कंडीशन इसमें ये फॉलो कर देते हैं कि हम आमने सामने वालों की गुणा कर देते हैं। क्या कर देंगे आमने सामने वालों की, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3, यानी कि 2 और 3 की गुणा कर दी, 5 और 4 की गुणा कर दी। तो 5 चौक कितना हो गया 20 और 2 3 कितने हो गए 6, तो कितना हो गया 26। देखो 26 ही आ रहा है बीच में। तो सेम ऐसे ही करेंगे 8 और 4 की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 8 गुणा 4 प्लस 5 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 6, तो 5 6 कितने होते हैं 30 प्लस आगे क्या देखिए 5 6 कितने होते हैं 30 प्लस 8 चौक 32, 32 और 30 कितने हो गए 62। देखिए 62 आ रहा है, ठीक है तो 62। ऐसे ही सेम कंडीशन इसमें फॉलो कर देंगे, यानी कि 8 और 4 की 8 3 गुणा 8, 8 और 3 की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, प्लस 5 और 7 की गुणा कर देंगे, 5 और 7 की, 5 और 7 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 35 और 3 अट्ठे 24, 24, 4 और 5 9, 3 और 2 5, यानी कि 59। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा। 59 कहाँ दिया है ऑप्शन बी में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है, और यदि आपने सभी प्रश्नों का सही आंसर दिया है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।